हेलो एवरीवन। आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। और अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को अब देखते आ रहे होंगे तो ये कोपा सीरीज का ही एक पार्ट है ना, जिसमें हम लोग कोपा सीरीज चला रहे हैं। कोपा सीरीज में हम लोग कोपा की जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है उसके पूरे लेक्चर्स हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में आज की जो क्लास कहना चाहिए, ठीक है, ये इसे आप क्लास ना मान के आप इसे लर्निंग प्लेटफॉर्म माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ सीखने आते हैं। ठीक, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है कंप्यूटर की विशेषता, कि कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है ना। जैसे हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, कि गाड़ी अच्छा दिख रहा है, उसका सीट कवर बहुत अच्छा दिख रहा है, उसकी टंकी अच्छी है, ठीक है, और गाड़ी बहुत स्पीड चलती है ना। मतलब और एक एक वर्ड बोला जाता है, चिपक के चलती है गाड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भाई गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, मतलब वो बैलेंस इम्बैलेंस नहीं होता, है ना। तो सेम टू सेम कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है, आज हम लोग ये देखने वाले हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये टॉपिक? तो सबसे पहला चीज तो ये है कि हमको ये समझ में आएगा कि कंप्यूटर की एक्चुअल विशेषता क्या होती है, पहला चीज। दूसरी बात ये है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके कोपा में भी आते हैं, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट उठाता है, डायरेक्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं आखिर ये होता क्या है। सो इसके लिए आप आ जाओ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहला है आपका एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी इसको हिंदी में बोला जाता है शुद्धता, है ना। कंप्यूटर जो होता है, एक बात याद रखना, ये हमेशा शुद्ध परिणाम देता है। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। कंप्यूटर कंप्यूटर जो है कभी भी कोई गलती नहीं करता। ठीक है, अगर आपका कोई आंसर गलत आ रहा है या फिर कोई भी वर्क सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि गलती कंप्यूटर की नहीं है, गलती किसकी है, आपकी, है ना। सो इसलिए बोला जाता है टू एरर इज ह्यूमन, है ना, कि कौन गलती करता है, हमेशा ह्यूमन गलती करता है, कंप्यूटर हमेशा शुद्ध परिणाम ही देगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2+2 ऐड करना चाहते हैं, है ना, आप क्या चाहते हैं, 2+2 ऐड करना चाहते हैं, बट आपने ही क्या एंटर कर दिया, 2-2, तो आंसर तो जीरो ही आएगा ना। इसमें कंप्यूटर की गलती कहाँ हुई, इसमें गलती किसकी हो जाएगी, आपकी। ये याद रखना पहला चीज। पहली विशेषता। सेकंड, हाई स्पीड। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, हाई स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत बहुत होती है, बहुत। ठीक है, बहुत तेज गति, बहुत तेज गति से क्या करता है वो, कैलकुलेशंस करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, इसकी जो क्या होती है, प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक, सो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, कंप्यूटर की स्पीड से मतलब क्या होता है, तो किसकी स्पीड, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक है, अभी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है भाई, तो सिंपल सा मतलब है कि कंप्यूटर कोई भी काम को कितनी तेजी से करता है, वही उसका क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग अपने फोन को यूज करते हो, तो आपका फोन क्या होता है, कभी कभी कोई भी वर्क को किसी का फोन देखना बहुत तेज काम करता है। कभी कभी किसी का जो फोन होता है जो पुराना हो गया होता है वो क्या करता है, लोड होने में बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है, या फिर हैंग हो जा रहा है बार बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड खत्म हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, यानी उसकी प्रोसेसर की स्पीड खत्म हो, प्रोसेसिंग स्पीड खत्म हो रही है। ठीक, तो ये होता है इसकी दूसरी विशेषता, हाई स्पीड। अब जैसे कि हम सभी लोग क्या होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने लिया हमारा फेवरेट आलू। ठीक है, मान लो हमने आलू खरीदने गए तो हम क्या बोलते हैं भाई, दुकान वाले को बोलते हैं ना कि 5 किलो आलू दे, 2 किलो आलू दे। इट मीन्स हम लोग क्या करते हैं वहां पे, यूनिट का प्रयोग करते हैं, मात्रक प्रयोग करते हैं। सेम यहाँ पर जो
स्पीड होता है, कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है हर्ट्ज से। ठीक है, ये शब्द याद रखना, हर्ट्ज। हर्ट्ज से क्या किया जाता है, स्पीड को मेजर किया जाता है, यानी मापा जाता है। अब ये हर्ट्ज आप याद रखो, है ना। अब ये हर्ट्ज क्या हो सकता है, मेगा हर्ट्ज भी हो सकता है, गीगा हर्ट्ज भी हो सकता है, टेरा हर्ट्ज भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हो सकती है। ठीक, तो आपको सिर्फ अभी ये याद रखना है कि हर्ट्ज, एक हर्ट्ज को याद रखो। अब उसके आगे मेगा लगे, गीगा लगे, टेरा लगे, जो लगे, लेकिन आपको हर्ट्ज मिलना चाहिए वहां पे। ठीक, तो ये आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। तीसरी विशेषता, तीसरी विशेषता क्या है भाई, तो तीसरी विशेषता है डिलीजेंस। डिलीजेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है ना बोर होता है। ठीक, जैसे हम इंसान हैं, आई होप, है ना, हम इंसान ही हैं। ठीक है, हमारे अंदर संवेदनशीलता है, यानी इमोशंस है हमारे अंदर, सीधी सी बात। सो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग एक समय के बाद जो है थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं, किसी भी काम को करते करते बोर हो जाते हैं या थकावट से आ जाती है, हम वो काम को और अच्छे से नहीं कर पाते। पर आप लोग मुझे बताना, क्या कभी आपका फोन, आप जो अभी फोन यूज करते हैं, क्या वो फोन आप 5 घंटा आप चलाएं उस फोन को, है ना, और बैटरी है उसमें, तो क्या कंप्यूटर जो आपका फोन है वो उसके बाद भी आपको क्या बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं चलूंगा, मैं सो रहा हूँ, मेरा मेरा टाइम हो गया है, मेरा को सोना है, मेरे को खाना है, मैं नहीं चलने वाला, तो कभी बोलता है क्या? नहीं, है ना। आपका ना फोन बोलता है ना कुछ। अगर आप उसमें कंटिन्यू गाना चलाते रहोगे तो वो चलते रहेगा, जब तक आप उसे बंद ना कर दो तब तक का वो गाना चलते रहेगा, बोर नहीं होगा। सेम टू सेम कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर क्या होता है, बोर नहीं होता और ना ही थकता है। ये आपको याद रखना है, इसके डिलीजेंस। ठीक है, कंप्यूटर की अगली विशेषता क्या है, वो है मेमोरी, है ना। मेमोरी मीन्स क्या होता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी चीज़ को स्टोर करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर। सो जितना ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा उतना उसे ही क्या कहेंगे, उससे उससे ही हम लोग कहेंगे उसकी मेमोरी। ठीक है, सो जो जितना ज़्यादा वो स्टोर करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी मेमोरी बढ़ती जाएगी, है ना। कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के में हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप लोग अपना सेल्फी खींचते हो तो कहाँ करते हो उसको, वो भी तो स्टोर होता है ना आपके फ़ोन पे। आप लोग, और जैसे आप लोग कोई पिक्चर मूवीज वगैरह आप डाउनलोड करते हो या फिर शेयर करते हो तो वो भी आपके फ़ोन पे आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी सेव होते जा रहा है ना। मेमोरी को और कहाँ, और हम लोग कहाँ सेव कर सकते हैं, सीडी में सेव कर सकते हैं, डीवीडी में सेव कर सकते हैं, पीडी पीडी इट मीन्स पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, हार्ड डिस्क। ठीक है, इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है अगर आपको नहीं पता होगा तो कोई इशू नहीं है, हम इसे आगे देखने ही वाले हैं कि सीडी क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, आगे देखेंगे। और जिन्होंने देखा है उनको बधाई, है ना। तो ये होता है मेमोरी। अच्छा, और इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है वर्सेटैलिटी, है ना। तो देखो, वर्सेटैलिटी मतलब क्या है कि बहुत सारे काम कर सकता है ये कंप्यूटर। ठीक है, मैनी काइंड ऑफ वर्क्स, है ना। कंप्यूटर क्या कर सकता है, बहुत सारे किस्म की काम कर सकता है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे हमारा कोई कंप्यूटर, अब उस कंप्यूटर को हम लोगों ने खरीदा, मान लो उस कंप्यूटर को खरीद के मैं कहाँ रखा, अपने घर पे रखा। अब जैसे मैंने उसे घर पे रखा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल उसे अपना पर्सनल यूज कर सकता हूँ। मतलब मैं, मुझे ऑफिस का कोई काम करना है तो मैं ऑफिस का काम करूंगा, आप लोग के लिए क्लास का ये जो पीपीटी है इसको डिजाइन करना है तो मैं उसे डिजाइन कर सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जैसे अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ये रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अपने फाइल्स को स्टोर कर सकता हूँ, नेट चला सकता हूँ, सब चीज़ कर सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स इसमें इस कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कोई हमारी जो पुरानी पिक्चर्स होगी उसको देख सकते हैं। ठीक है,
हमारे घर के बच्चे वो क्या कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक। तो आप लोग अगर देख रहे होंगे कि कंप्यूटर जो है एक घर में सभी लोगों के लिए अलग अलग यूज हो रहा है। कंप्यूटर एक ही है बट सब अपने अपने अकॉर्डिंग उसे यूज कर रहे हैं, है ना। यही सेम कंप्यूटर हॉस्पिटल में भी यूज होता है, यही सेम कंप्यूटर स्कूल में भी यूज होता है, यही सेम कंप्यूटर आपका किसी पार्टी में भी इसको यूज कर सकते हो, है ना, पार्टी में गाना वाना चलाने के लिए। तो हर जगह पे क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो यही क्या है कंप्यूटर की वर्सटैलिटी। इसी कारण आज आप देख रहे हो कि हर जगह पे कंप्यूटर दिखता ही है ना। आप देख लेना, आप कहीं पे भी जाओगे बाजार बाजार सही सभी जगह पे क्या हो रहा है, कंप्यूटर यूज हो रहा है। ठीक है। और देखते हैं और क्या विशेषता है भाई। तो इसकी एक मजेदार विशेषता है, आप इसको जरूर समझना, जीरो आईक्यू। ठीक है, जीरो आईक्यू। ठीक। देखो, आप अगर कभी आ, बड़े लोगों से जब मिलेंगे ना, वो शादी वादी वाला मैटर पे जब बातचीत होती है, तो मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं कि आईक्यू अच्छा होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक। तो क्या आईक्यू कहने का मतलब क्या होता है, आईक्यू कहने का मतलब ये होता है कि भाई जो सोचने व समझने की जो क्षमता है वो होना चाहिए, कि भाई कौन से समय पे कौन सा काम करना चाहिए, है ना, क्या इम्पोर्टेंट है, डिसीजन कैसे लेना है, यही क्या कहलाता है, उसकी आईक्यू कहलाती है किसी भी शख्स की। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है जीरो आईक्यू। ठीक है, क्या, जीरो आईक्यू। तो समझना इसे, कंप्यूटर जो है बहुत तेज गति से काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है उसकी मेमोरी अच्छी होती है, कंप्यूटर बहुत सारा काम कर सकता है, कंप्यूटर गलती नहीं करता। ठीक है, कंप्यूटर बोर नहीं होता, थकता नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है उसमें क्या नहीं होता, उसमें इंटेलिजेंसी नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि वो डिसीजन नहीं लेता, वो इंटेलिजेंट नहीं होता। ठीक है, हम लोगों को कंप्यूटर को सिखाना पड़ता है। ठीक है, उसको सिखाना पड़ता है, कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर पाता, है ना। उसे हमें क्या करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। समझ रहे बातों को। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझो, आप लोग अगर अपने फोन पे अलार्म देना चाहते हो तो आप अलार्म दोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, अलार्म दोगे उस पे, है ना। लेकिन अगर जब वो अलार्म बज रहा है, ठीक है, और आप सोए पड़े हो, तो भाई वो फोन उठ के आपको दो थप्पड़ मार के नहीं उठाएगा। समझ में आ रही बातें। वो अपना बजेगा एक समय पे, और जब आप नहीं उठोगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक। क्लियर है चीजें। तो ये आपको याद रखना है, कंप्यूटर में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोग्राम्ड टू डू। इसका मतलब है कि आप जो है कंप्यूटर में ये आईक्यू धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो, है ना। अब ये क्या बला हो गई भाई, है ना, समझो। स्टार्टिंग में क्या होता था, अब अभी आप इसे यूज भी कर रहे हो, सब इंटरनेट चलाते होंगे, गूगल यूज करते होंगे, है ना। एक समय ऐसा होता था कि हम क्या करते थे, गूगल में टाइप करते थे देन सर्च करते थे। ठीक। और फिर हमें खोजने में, मतलब उसे सर्च करने में बहुत दिक्कत होता था, कहाँ मिलेगा, फोटो ढूंढना है तो फिर खोजो, वीडियो को ढूंढना है तो फिर अलग खोजो। बट अगर आप आज के डेट पे देखोगे, गूगल क्या करता है, अलग से क्या करते हैं, वीडियो, इमेज, आर्टिकल ऐसे करके पूरा सेक्शन में बांट दिया है। कोई भी चीज सर्च करो, देखना सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज, आज आप क्या कर सकते हो, बिना टाइप किए भी सर्च कर सकते हो। कब आप गूगल में बोलो कि मुझे ये चीज, जैसे कुछ भी बोलो, जैसे गूगल में आप क्लासनर ही बोलना, एक बार क्लासनर बोलना, हमारा आपको हमारा चैनल खुल जाएगा आपका। ठीक है। तो वॉइस रिकॉग्निशन आ गया है, कि गूगल को समझ में आ गया है कि कैसे कैसे लोग बोलते हैं और उस हिसाब से वो सर्च कर लेते हैं।
आज के डेट पे एक और फीचर आया है क्या कि भाई गूगल का जो एक एलेक्सा एक आता है, एक छोटा सा, जैसे जैसे होता है ना एक रेडियो जैसा, वैसा एक छोटा सा रेडियो जैसा चीज होता है ना, सिस्टम। अब उस पे, अब उसको पूछो, जैसे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो तो वो उसका आंसर करता है, एक जैसे एक टीचर होता है ना, सेम टू सेम। तो आप उससे पूछो, वो सारे आंसर्स करेगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी प्रोग्राम्ड का एग्जाम्पल, हमने उसे प्रोग्राम करके रखा है। ठीक है, वो आईक्यू नहीं आया उससे, हमने उसे सिखाया है कंप्यूटर को। ठीक है। और आजकल एक और फीचर आया है कि जैसे आप कोई भी चीज को सर्च करना है, आप उसी पिक्चर को सर्च कर दो डायरेक्ट, तो कैमरा लो, स्कैन करो, डायरेक्ट सर्च हो जाएगा, वो उससे रिलेटेड सारे कंटेंट दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये भी कहाँ से आया कि भाई कि पिक्चर को पहचान ले रहा है, तो ये सब कहाँ से आया? इसको हमने कंप्यूटर को सिखाया। ठीक। कंप्यूटर पहले से नहीं सीखा है, कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं लेता, कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन आप उसे धीरे धीरे सिखा सकते हो। उसके लिए क्या कर सकते हो? प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक। आई होप आप सभी को एक क्लियर होगा ये टॉपिक। एक चीज जो आपको हमेशा याद रखना है, अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर की विशेषता नहीं है या फिर कंप्यूटर की विशेषता है, तो आप जो है जीरो आईक्यू ही लेना। ऐसा नहीं है कि वहां पे आप बैठ के सोचते मत रहना कि नहीं सर ने तो बोला है कि हम प्रोग्राम कर सकते हैं तो जीरो आईक्यू नहीं लेते, नहीं लेते, ऐसा नहीं है, है ना। तो उसको याद रखना, जीरो आईक्यू है। ठीक, ये याद रखना, है ना। सो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।